हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू के मोहल्ले में पहुंचकर अब मानसी करने वाली है ज़बरदस्त तमाशा और लगाने वाली है अन्नू पर बड़ा इल्ज़ाम। तो वहीं हर्षवर्धन का फूटेगा मानसी पर भयंकर गुस्सा और वो उसे देगा मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि रघुपति पहले सोचता है कि मैं जल्दी से जाकर ये सारे कुछ मोहल्ले में जो हो रहा है वो मीरा मैडम को बताता हूँ। मीरा मैडम को फ़ोन करता है और मोहल्ले के बारे में बताता है कि अन्नू ने हर्षवर्धन से रजाई बनवा रही है और रजाई बिकवा रही है, ये नया धंधा शुरू करवा दिया है। जो सुनकर मीरा के तो होश उड़ जाते हैं और वो शौक हो जाती है और वो तुरंत ही मानसी को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति यहाँ पे हैं। और अभी तो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो बताती है कि तुम्हारे जो पति है ना वे अन्नू के साथ मोहल्ले में रजाई बेचने का काम शुरू कर दिया है। जिसे सुनकर मानसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मीरा ये तुम क्या कर रही हो, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम क्या कह रही हो। हर्षवर्धन कोई ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता, उसको अपने स्टेटस का पूरा ख्याल है। उसके बाद वह दौड़ कर जाती है और चिल्लाती हुई यहाँ पे कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग क्या फीलिंग चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है। आप लोग सब मिलकर यहाँ को बना रहे हो बेवकूफ़ मेरे पति को। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये घटिया चाल चलने की, मुझे सब समझ में आ गया है। हर्षवर्धन ने यहाँ पे अन्नू को रिजेक्ट कर दिया था तो आप लोगों ने सोचा कि एक काम यहाँ करवा लेते हैं और यहाँ पर हर्षवर्धन के साथ फ्रॉड करवा देते हैं। जब हर्षवर्धन के साथ फ्रॉड होगा तो आप लोगों ने बता ही दिया होगा अन्नू को कि तुम वहाँ पे पहुँच जाना, हर्षवर्धन की जान बचाना, उसे घर ले आना और फिर उसे आइडिया देना कि तुम ये काम कर लो, वह काम कर लो और हर्षवर्धन ये काम कर लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अन्नू के लिए उसके दिल में जगह बन जाएगी। अन्नू को जो उसने रिजेक्ट किया था वो अन्नू को अब एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे सब पता है, ये सब आप लोगों की प्लाटिंग है। और वो आर्य के ऊपर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देती है। तो आर्य कहता है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम उल्टा पुल्टा सोच रही हो। तो यहाँ पे मानसी कहती है कि मुझे सब पता है कि आप लोगों की मिली जुली प्लानिंग है, आप लोग मेरे पति को बेवकूफ़ समझते हो ना। आप अन्नू यहाँ पे झंडे सब मिलकर यहाँ पे प्लान बना रहे हो। उसके बाद मानसी कहती है कि आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। उसके बाद मानसी गुस्से से निकल जाती है अन्नू के मोहल्ले पे हर्षवर्धन को लेने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि हर्षवर्धन जो है वो यहाँ पे रजाई बेच रहा होता है। साड़ियों की रजाई के करके बिक रही होती है, कोई ना कोई ले ही रहा होता है। रजाई जो रहती है किसी कंपनी की भी बात करने की हो रही होती है कि कंपनी वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके प्लान को और ठीक है रजाई ले लेंगे क्योंकि रजाई सबको बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का बिजनेस ही शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अन्नू की वजह से आज मैं लाइफ में कुछ अपना कर पाया हूँ। और तभी यहाँ पे पहुँचने वाली है मानसी। जब मानसी यहाँ पे पहुँचेगी तो हर्षवर्धन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगी और बुरा भला बोलने लगेगी। तो यहाँ पे हर्षवर्धन कहेगा कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरीके से तुम्हें ब्रदर इन लॉ झेंडे और ये अन्नू ने मिलकर प्लानिंग की है और तुम्हें फंसाया है अपने जाल में। अन्नू के लिए तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम कह रही हो जो कुछ भी सारी मेरी गलती है, मुझे पता है कि मेरी गलती है। और यहाँ पे फिर से वो सुनाने लगती है और कहती है कि क्या तुम काम कर रहे हो, रजाई बेचने का काम कर रहे हो, तक घटिया और चीप काम करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें याद नहीं है अपनी तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी। अगर चिल्लाना शुरू करती है तो हर्षवर्धन उसका मुंह बंद करवा देता और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से ना मैं लाइफ में आज तक कुछ नहीं कर पाया हूँ और मैं अब जब कुछ कर रहा हूँ अन्नू मेरी इतनी मदद कर रही है तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम उसको चिल्ला रही हो, इल्ज़ाम लगा रही हो। मानसी कहती है कि मैं कैसे चुप हो जाऊँ, तुम इस चांदनी चौक के दो घटिया लोगों के साथ मिलके जो मोहल्ले में बैठ के रजाई बना रहे हो ना, तुम चाहते हो मैं चुप हो जाऊँ, यही काम तुम्हें रह गया है क्या। और यहाँ पे इतना ज़्यादा सुनाने लगती है। हर्षवर्धन कहता है कि तुम्हारी वजह से ना मैं कुछ कर पाया हूँ, ना मैं कुछ बन पाया हूँ अपनी
लाइफ में, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाहता हूँ तो तुम मुझे नीचे दिखा देती हो, नीचे गिरा देती हो। तो तुम मुझे बताती हो कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। और यहाँ देखो अन्नू ने मेरी कितनी मदद की, उसने मुझ पर भरोसा दिखाया। उसके बाद मानसी बहुत गुस्से में आ जाती है। आर्यवर्धन और हर्षवर्धन सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। तो दोस्तों देखना अब दिलचस्प होने वाला है। आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।